Yes, hello dear students, how are you? I hope you all are fine. So, first of all, I would like to thank you. Thank you so much for your loving support. एंड गाइज आज एग्जैक्टली हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सेट्स लेक्चर 3। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस देखा था। आज हम लोग कुछ न्यू एंड यूनिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेट्स में, जैसे कि आप जान सकते हो पावर सेट्स, सबसेट्स, उससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शंस एटसेट्रा। कुछ क्वेश्चंस आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जैक्टली हम लोग अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप बीकेजी सर की क्लास में हो तो डोंट वरी, बहुत स्मूथली आराम आराम से हर एक क्वेश्चन को करेंगे। मैं बस हर वक्त एक ही चीज बोलता हूं और आज भी वही चीज बोलूंगा, बिल्कुल फ्री माइंड से तैयारी करना है। ठीक है, आप अगर 11th में हो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे। अगर जेई की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे तो एग्जैक्टली ये क्लास 11th का चैप्टर्स तो आता ही है सेट्स। तो मैं ऑलरेडी बता रखा हूं कि जो सेट्स है उससे आपको रिलेशन फंक्शंस में हेल्प मिलेगा। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में आपको हेल्प मिलने वाला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में आपको हेल्प मिलने वाला है। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो और अच्छे तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो ये जैसे ही थियोरेटिकली कंप्लीट हो जाता है देन हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। मोस्टली नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वैसे क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आईआईटीज में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डील करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले, लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। इस चीज को ऑलरेडी आपने देखा था, जो नोट मैंने बता रखा था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट था। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट्स का एक झलक मैं आपको दिखाया था कि अगर आपके पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 ए एंड 3, ठीक है, आपके पास सेट बी है, जस्ट अ सेकेंड, वेट फॉर सम सेकेंड्स। यस, ये पेन की निब चली गई थी। सेट बी है आपके पास और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है आपके पास ए बी सी 1 2 3। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली बोलोगे हाँ सर ये जो आपने दोनों सेट्स लिखा है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मीन ये हुआ कि भैया देखो ना, ये सबसेट का सिंबल है, मतलब इससे ये बड़ा है, ये सारा का सारा इसका एलिमेंट इसमें अवेलेबल होना चाहिए। बस ऐसे समझो सिंपल भाषा में कि ए जो है ना, इसके सारे एलिमेंट्स ये वाले सेट में अवेलेबल होंगे। चेकआउट, ए है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे और 1 है यहाँ पे। हाँ, मिनिमम सारे के सारे होने चाहिए और बी में उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट ऐसा ना हो कि अगर मैं बोलूं कि सी यहां पे लिखा हुआ है और ऐसे लिख दिया आपने ए है, बी है, सी है, डी है, 4 है और 3 है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ए ये चीज है और सी ये चीज है, अगर आप बोलते हो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो दिस इज रॉन्ग। बोलोगे सर वाई, क्यों सर, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। हाँ ठीक है, चेक कर रहे। 1 देखो, इस पूरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स है क्या 1 अवेलेबल है? नहीं, तो दिक्कत तो हो जाएंगी ना। ये ड्यू टू 1 नंबर 1, ये 1 यहां पे अनअवेलेबल है, इस वजह से ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे काट दो, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। यहां इसके हर एक एलिमेंट, बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट, ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो सबसेट कहलाएगा। तो यहां पे देखा आपने, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो सबसेट हो गया ना। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे तो जैसे मैं उसका एक बार ट्रिक्स भी बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स जब भी निकालना हो ना तो आप 2 टू द पावर n करोगे। लेट्स सपोज आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 और मैं टोटल नंबर ऑफ, यहां तो सिर्फ पता है a इज अ सबसेट ऑफ b, बट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन a अगर मैं पूछता, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था यार। अगर आपके पास a दे रखा है 1 2 3 और आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे,
तो इसका मैंने बताया था कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स होंगे। वो कौन कौन होगा, तो देखो कौन कौन होगा। 5 होगा, शायद मैं नहीं बताया हूं, चलो मैं बता देता हूं। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। 5 जो है वो सबसेट्स होता है हर एक सेट का। अब 1 2 3 है ना, सबको सिंगल सिंगल लिखो, सिंगल एलिमेंट्स में, तो 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब पेयर में लिखो, 1 का 2 से और 1 का 3 से, तो लिख दो 1 2 1 3, ठीक है। और भी होगा क्या, हाँ सर 2 3 भी होगा, तो लिख दो ना भाई 2 3, लिख दिया मैंने यहाँ पे। और एक सेट होगा सबसेट जो कि तीनों का तीनों कवर करेगा, यानी कि 1 2 एंड 3। तो ये जो इतना सारा चीज आया ना, इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपकी नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आ गया ना, 2 टू द पावर 3 8, ठीक है। एम्प्टी सेट 5 तो ऑलरेडी सारे का सबसेट्स होगा, देखो यहाँ पे 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हो गया था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। If A is a subset of B and B is a subset of A, then A also equals to B 100%। यहां पे आपने देखा A is a subset of B, और यहां पे अगर देखें तो B is also a subset of A है क्या? B is also a subset of A? नहीं सर, ये B is also subsets of A नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट ज्यादा हो गए, A B C है 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 A 3 है, तो गड़बड़ हो गई। A is a subset of B बिल्कुल सही है, लेकिन B is not a subset, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो तभी होगा जब A आपने लिखा और उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 हो गया, B आप लिखोगे उसमें भी एलिमेंट्स 1 2 3 हो जाएंगे, तब जाकर दोनों एलिमेंट्स बराबर होंगे, तब वो होगा, ठीक है। यहां देखो फोर्थ था द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, वही तो किया 2 टू द पावर n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर n। हाँ, प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, उसमें एक क्या होता है, एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, लेस देन हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे जाएंगे तो 2 टू द पावर n बोलोगे, बट टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछा जाएगा तो वो 2 टू द पावर n माइनस 1 होंगे। ओके, गॉट इट। और लास्ट तो आप जान ही रहे थे, एम्प्टी सेट 5 इज प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, ठीक है, ये देख लिया था आपने। यहां से मैं बताने वाला था प्रॉपर सबसेट्स। लेट ए बी एनी सेट्स, चलो A इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं कि जो सेट्स होंगे वो A 1 एंड B होंगे, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A एंड इज डिनोटेड बाय P। ये बहुत औसम चीज है ये, ठीक है ना, बहुत औसम चीज है। बोलोगे सर कैसे औसम है, इतने आसानी से कैसे कर सकते हो? हाँ बताता हूं। देखो, अगर आपके पास एक सेट A है डियर, और उसमें एलिमेंट्स जो है वो ये है A 1 एंड B। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भाई आप निकालो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, बात को अच्छे से समझना। अगर मैं आपसे बोल दिया कि सर आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो, तो आपके पास एक फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, है ना। तो n कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 1 2 एंड 3, यानी कि n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 आ गया, बट कौन कौन, तो अभी जस्ट बताया ना 5 इज अ सबसेट्स ऑफ एवरी सेट्स। तो चलो, क्यों यार, देखो यार इस पेन की ना ये नीब बार बार चली जा रही है, अब समझ नहीं आ रहा, रुको थोड़ा सा वेट कर लो आप, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा, गिर के जा रहा है नीचे, ट्राई करता हूँ फिर इसको। A 1 एंड B है, तो इसका सेट सबसेट्स तो एक 5 हो जाएगा, ओके। सिंगल सिंगल सबको लिखो, A है तो सिंगल A लिख दिया। देखो इस 5 को ब्रैकेट्स में मत करना, ओके, 5 को ब्रैकेट्स में मत करना, बिल्कुल सिंगल है ये बंदा, ठीक है। A लिख दिया आपने, सिंगल में 1 भी आप लिखोगे, सिंगल में आप B भी लिखोगे, ओके, हो गया। अब डबल डबल पेयर में A के साथ 1 लिखो, A के साथ B लिखो, और 1 के साथ B लिखो, तो लिखो A के साथ आपने 1 लिख दिया, 1 के साथ आपने B लिख दिया, और A के साथ आपने B लिख दिया, डबल डबल हो गया। अब ट्रिपल, तो ट्रिपल तो भाई एक ही होगा, A 1 एंड B, तो लिख दो A 1 एंड B। पहले एक इकलौता 5, देन सारे सिंगल्स, देन सारे डबल्स, देन ट्रिपल्स, टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, यही तो आपके सबसेट्स हो गए। बट डियर
हेलो डियर, एक चीज याद रखना, ये तो आपने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल दिया। अगर इन्हीं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख देते हो ना, और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, सेट्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, हो जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में लिख देना। तो इसे अब थोड़ी देर के लिए ट्रीट करो कि ये सारे एलिमेंट्स हैं, और इसे ना आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में ऐसे लिख दो, बस इसे ना आप एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में लिख दो और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या हो गए, प्रॉपर पावर सबसेट्स हो गए। ये क्या, जिसे आप लोग पी ऑफ ए से डिनोट करते हो, ये क्या हो गया आपका पावर सेट, पावर सबसेट नहीं, पावर सेट हो गया आपका। क्या हो गया, पावर सेट हो गया। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ था, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। हाँ, पहले पावर सबका सबसेट्स निकाला ए का, तो ये आ गया, और इसे सेट्स यानी करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए, तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ, या सिंपली पावर सेट हो गया, जिसे आप पी ए से इंडिकेट करते हो। डन, ऑलमोस्ट डन। अगर ऑलमोस्ट डन तो एक लाइक जरूर कर देना। एंड गाइज, इफ पॉसिबल देन जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, उन फ्रेंड सर्कल्स में ये वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसे बहुत अच्छे से देखना आप। ठीक है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू कौन है, फॉल्स कौन है, उसे बताना है। फर्स्ट नंबर, इसे बताने से पहले एक छोटी सी ट्रेलर दिखा रहा हूं, ठीक है, उसे अच्छे से देखना। जैसे मैं एक सेट ए लिख दिया, बहुत अच्छे से देखना, और अगर ये चीज समझ गए ना यार, तो ये कुछ भैया नहीं है, बस मैं जैसे बता रहा हूं उसे आप समझते जाओ। एक सेट ए लिखा जिसमें 1 लिखा, ए लिखा, ई लिखा, 2 लिखा और 3 लिख दिया। ठीक है, एक सेट ए है जिनके इतने सारे 5 एलिमेंट्स हैं। अब आप बचपन से पढ़ते आओ, बिलोंग्स टू मतलब अवेलेबल होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बोल दूं 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए का सेट है? हाँ सर, दिस इज ट्रू। अगर आप ऐसे लिखोगे सर ए एंड ई बोथ बिलोंग्स टू ए, ऐसे अगर लिख दिया तो बोलोगे हाँ सर ये ट्रू है। क्या है? ट्रू है। 2 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल 2 बिलोंग्स टू ए, हाँ सर ये ट्रू है। आप लिखोगे ए ई 2, ठीक है, एंड 3 बिलोंग्स टू ए, हाँ सर ये सही है, बिल्कुल। इसे आप कॉमा ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे लिख सकते हो, तो ये बिलोंग्स टू ए हो गया। बिलोंग्स टू की कहानी है कि वो सारा का सारा बंदा वहां पे अवेलेबल है। सिंगल में आप लिख सकते हो सर 3 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल परफेक्ट है, बिलोंग्स टू की कंडीशन है। अब सबसेट्स में क्या होता है, जस्ट गो बैक। सबसेट्स में हमने क्या देखा, देख रहे हो ना, जितने भी सबसेट्स लिखे जा रहे हैं डियर, वो सारे को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में लिखा जा रहा है। देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं और सबसेट्स जो लिख रहे हो, सारे के सारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में है ना। जैसे भी आप लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने एलिमेंट्स लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सारे के सारे कर्ली ब्रैकेट्स में होने चाहिए, फाइव को छोड़कर सारे के सारे कर्ली ब्रैकेट्स में होने चाहिए, तब जाकर वो सबसेट्स होता है। तो अगर मैं ये लिख दूं कि 1 और कर्ली ब्रैकेट्स सबसेट ऑफ ए, तो ये 100% ट्रू होगा। और गलती से आप ऐसे लिख दिए 1 सबसेट ऑफ ए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस चीज को बहुत गौर से समझना आप, इन दोनों पॉइंट्स को। यही आपका ट्रेलर है। ट्रेलर अच्छे से देख लिए तभी आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मूवी कैसी होने वाली है, ठीक है ना। तो अगर मैं यू कहूं कि सर आपके पास 2 बिलोंग्स टू ए है, हाँ 100% सही है, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप ऐसे लिख रहे हो 2 सबसेट ऑफ ए, तो दिस इज रॉन्ग। इस 2 को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा ऐसे, देन दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। आप ऐसे लिखो ना, ई लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, बट इसे आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो, देन दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज ट्रू। अगर ब्रैकेट्स कर्ली नहीं लगाते हो तो वो सबसेट नहीं होगा। जब भी सबसेट्स की कहानी होगी कर्ली ब्रैकेट्स आना ही
पड़ेगा। गेट इट? चलो, तो अगर समझ गए तो अब बता दो इसकी आंसर क्या होगी। अब देखो पिक्चर देखो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है ए, तो भाई यहां पे ये जो है ना इस एलिमेंट्स में ए तो है, तो सिंपल सी बात है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है तो ये सबसेट होगा, बट यहां पे नॉट अ सबसेट है, दिस इज फॉल्स। पिक्चर देखते जाओ, इस पे आओ, एक्स एंड पी है, कॉन्सोनेंट्स हैं तो ए आई ओ यू को छोड़कर सारे तो कॉन्सोनेंट्स होंगे। हाँ, एक्स और पी तो कॉन्सोनेंट है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में है भी, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। हाँ, ये सबसेट होगा, आप नॉट कैसे लगा दिए, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड में आ जाओ, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, लेकिन यहां पे अल्फा बीटा है और गामा डेल्टा है ही नहीं, तो ये सबसेट्स कहां से होगा सर, कभी नहीं हो सकता। सबसेट्स होने के लिए जितने एलिमेंट्स ये हैं सारे के सारे यहां अवेलेबल होना चाहिए, तो ये सबसेट्स है कैसे, नॉट सबसेट्स होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फोर्थ में देखो ए एंड बी, वो भी कर्ली ब्रैकेट्स में, तो हाँ इसके लिए अगर हम लोग देखें भाई यहां बिलोंग्स टू है, नॉट अ सबसेट, दिस इज बिलोंग्स टू, तो जब भी बिलोंग्स टू लिखोगे तो ए और बी सिंपल ऐसे लिखना पड़ेगा, ओनली दिस बिलोंग्स टू ए, ऐसे आप लिखोगे। लेकिन यहां पे अगर कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिए तो ये सबसेट बन जाएगा, ये बिलोंग्स टू कभी नहीं हो सकता, देन दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। चारों के चारों क्या है, फॉल्स है। देखो देखो यहां पे फॉल्स, जो मैंने बताया वही एज इट इज यहां पे है ना, तो थोड़े थोड़े चीज ख्याल रखना पड़ता है। जैसे चलो एक छोटा सा और मैं क्वेश्चन, मेरे तरफ से क्वेश्चन है उसे बनाओ अच्छे से। इफ ए इक्वल्स टू, गाइज आप लोग अच्छे से ना वीडियो को पॉज करके जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़े से टाइम दो आप, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दो और खुद से सॉल्व करो, चेक फॉर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, आप बताना मुझे। इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं 1 बिलोंग्स टू ए, सेकंड क्वेश्चन लिख दूं, क्या लिख दूं, चलो 2 3 सबसेट ऑफ है, थर्ड क्वेश्चन में अगर आपको लिख दूं 1 बिलोंग्स टू ए, फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं 2 3 बिलोंग्स टू ए, एंड फिफ्थ लिख दूं 2 3 सबसेट ऑफ है। चलो फटाफट इसकी बताना मुझे आंसर क्या होगा। जो अच्छे से ट्रेलर देखे होंगे ना बच्चे, उनके लिए तो ये भाई चीजें आसान हो जाएंगी, फटाफट कर देंगे। जैसे देखो सिंगल वन, कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए, हाँ 100% ट्रू है। 2 3 है कर्ली ब्रैकेट्स में है, बिल्कुल ये सबसेट होना चाहिए, बिल्कुल सर सबसेट्स है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। देख रहे हो ना कैसे चीजें को पकड़ी जाती है, अगर ये चीज कैच कर लिया आप यहाँ पे सब कुछ कर लोगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है तो भाई कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है तो वो सबसेट होगा, बिलोंग्स टू की कंडीशंस कहां से ला रहे हो, फॉल्स। 2 3 कर्ली ब्रैकेट्स में 100% इसे सबसेट होना पड़ेगा, बिलोंग्स टू कहां से सोच रहे हो सर, फॉल्स। 2 3 कर्ली ब्रैकेट्स में है, कर्ली ब्रैकेट्स में है, बिल्कुल एकदम से ना वो बिल्कुल 2 3 जो है ना उसको एक सजा दिया गया है, उसको किसी का बॉन्ड के अंदर है, मतलब बाहरी अटैक नहीं आएगा, वो सबसेट हो जाएगा, तो यहां पर सबसेट्स है, हाँ ये ट्रू होगा, यही था और कुछ नहीं है। दैट मीन्स आप बिलोंग्स टू की कंडीशन एंड सबसेट्स की कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर सेट निकालना है आपको, फाइंड पावर सेट ऑफ 1 2 3, 1 2 3 का पावर सेट आप निकालोगे, कैसे करोगे बताओ, मुझे तो नहीं मालूम 1 2 3 का पावर सेट कैसे निकाला जाता है, कोई हेल्प करो। हाँ कैसे निकलेगा पावर सेट, सर ने क्या बताया था, ओहो याद करो याद करो, ऐसे ही याद था, ओहो सर ने बताया था पावर सेट कि पावर सेट जो होता है सबसेट्स ऑफ सेट, मतलब कि सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो और नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के बाद बाहर से ब्रैकेट्स लगा दो, उसे सेट कंसीडर कर दो, वही पावर सेट होगा। तो चलो सबसे पहले इसका नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा इकलौता, 1 सिंगल हो जाएगा, 2 सिंगल हो जाएगा, 3 सिंगल हो जाएगा। पेयर पेयर में क्या लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, और एक लास्ट जो है वो 1 2 3 लिखेंगे। 8 होना चाहिए 2 टू द पावर 3, क्योंकि टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अब क्या किया था सर, पावर सेट लिखना है तो बाहर से एक कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो, ओनली दिस एंड दिस इज योर आंसर। क्या बताया सर आपने, यही है यार। पावर सेट्स निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स लिख देंगे और नंबर ऑफ सबसेट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, दैट्स इट। ये क्या हो जाएगा, पावर सेट। तो देखते हैं क्या यही आंसर है। हाँ यार देखो, पीए है ना, पावर सेट को पीए से इंडिकेट किया, और 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। हाँ एग्जैक्टली, और इसे कर्ली ब्रैकेट से दोनों साइड क्लोज कर दिया गया। हाँ कितना आसान था। आज हमने देखा सबसेट्स निकालने के लिए, पावर सबसेट्स निकालने के लिए, है ना, और बिलोंग्स टू कौन कैसे कैसे पता करते हैं और सबसेट्स कैसे पता करते हैं। मजा आ गया, आराम आराम से पढ़ेंगे, टाइम बहुत है, डोंट वरी। बहुत जितने भी टर्म्स आएंगे ना मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे, बस आप बने रहो एंड कंटिन्यू वीडियो को वॉच करो, एंड जितने पॉसिबल हो उतने यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाने हैं, ताकि जब बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो एक लाइव क्लास होगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ कुछ क्वेश्चन, दर्द भरे कुछ क्वेश्चन है। इफ 5 डिनोट्स नल सेट, हाँ बिल्कुल नल सेट इंडिकेट करता है, देन फाइंड पी ऑफ 5। ओ ये क्या है भाई, पावर सेट निकालना है वो भी नल सेट 5 का, फिर पी ऑफ P5 मतलब P5 निकालोगे, जितना आएगा उसका एक बार और पावर सेट, देन ये निकालने के बाद उसके एक बार और पावर सेट, देन ये निकालने के बाद उसका एक बार और पावर सेट, बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है। आईआईटीज में एक बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो कैसे डील करेंगे। पहले सोचो 5 नल सेट है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स। कितने हैं, 0 एलिमेंट्स। ओके कितने हैं, 0 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 0 एलिमेंट्स हैं तो सोचो 0 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालोगे, 2 टू द पावर 0 यानी कि 1 1, और वो 1 कौन सा होगा, सिर्फ 5, और इस बार 5 सिंगल नहीं होगा, बस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा, मतलब P ऑफ 5 जो हो जाएगा 5 लिखा जाएगा, क्योंकि भाई साहब इस 5 को आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया है यहाँ पे, तो ये 5 हो गया, यानी कि 2 टू द पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, अब ये जो 5 आ गया, अब इसमें इसका पावर सेट निकालना है, तो इसके लिए एक कंसीडर किया जाएगा ना एलिमेंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1, यानी कि 2 आएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स। अगेन इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गए तो 2 टू द पावर 2 यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस केस में अगर निकालना चाहोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो गए तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये आपकी आंसर होगी। जैसे ये 5 आया था ना, तो इस राउंड में अगर आप 2 एलिमेंट कौन कौन होगा, ये 5 के लिए एक इकलौता 5 हो जाएगा, और एक जो 5 आया इसे भी आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखोगे डबल ऐसे। ठीक है, ये होगा आपका। और थर्ड में 5 होगा, देन ये 5 होगा, देन एक बार और 5 होगा ऐसे, मतलब ये बढ़ता जाएगा। एक बार सिंगल ऐसे 5 2 बार ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में लिखेंगे, एक बार 5 5 को ऐसे लिखेंगे, मतलब ये कहानी बढ़ता जाएगा, और एक बार 5 5 हो गया 5 हो गया, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। देख रहे हो ना, 4 हो गया 1 2 3 एंड 4, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए देखो यहाँ पे 5 था सिंगल यहाँ पे, है ना 5, देन यहाँ पे 5 और 5 को एक साथ लिखा गया, वैसे ही बढ़ता गया। आगे मूव करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स है, बता दो फटाफट कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। A इक्वल्स टू पी क्यू आर एस, बी इक्वल्स टू पी क्यू आर पी टी, देन ए सबसेट ऑफ बी। अरे यार ये तो हलवा क्वेश्चन है। ए जो है पी क्यू आर एस है, मैंने बताया था ए सबसेट ऑफ, यानी ये के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए।
चेक कर लेते हैं। P है क्या? हाँ। Q है क्या? हाँ। R है क्या? हाँ। S है क्या? सर S इसमें नहीं है तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। आंख बंद करो, फॉल्स है। इसमें S होना चाहिए था, किसी भी हाल में इसमें S अवेलेबल होना चाहिए था, दैट्स इट, जो कि यहां पे है ही नहीं। ड्यू टू absence of S, A is not a subset of B। ओके, चलिए आगे। देखो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है, एस अवेलेबल ही नहीं है। अगर यहाँ पे एस होता तो वो सबसेट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताओ, ए है पी क्यू आर एस, बी है वही चीज है, पी है, क्यू है और आर है एस है। इसमें भी पी क्यू आर एस है, इसमें पी क्यू आर एस है, तो ये श्योर है यार, ये तो ट्रू है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और यही केस हो गया ए इक्वल्स टू बी, जो हमने बताया था ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल्स हो गए इसमें, तभी जाके ये होता है। या ऐसे बोल सकते हो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल्स टू बी। यही केस है, ये प्रॉपर हो गया ये वाला केस, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ए में भी वही एलिमेंट, बी में भी वही एलिमेंट है। यहाँ पे कब होगा? ए में भी सेम एलिमेंट, बी में भी सेम एलिमेंट, तब जाके ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। जैसे ही सेम नहीं होगा ना, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये तो हो गया था ट्रू। यूनिवर्सल, बहुत अच्छा है। यूनिवर्सल सेट क्या है सर? यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सारे चीज हैं इसमें, अर्थ भी है, प्लैनेट्स भी हैं, सैटेलाइट, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। ठीक है, गर्ल, बॉय, फादर, मदर, सिस्टर्स, जितने भी हैं, और मैं बोलता हूं फैमिली, तो इस फैमिली के अंदर सारे के सारे आ गए। तो वही चीज यहां पे है, यूनिवर्सल मीन्स सारे का कलेक्शन। अगर आपके पास ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6, सी में एलिमेंट्स है आपके पास 1 3 5 7, तो जो यूनिवर्सल सेट यू होगा सारा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे 1 2 3 यहाँ है, तो देखो 1 2 3, यहाँ देखो 2 तो लिखा गया है, 4 5 6 तो देखो 4 5 6, 1 3 5 तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, एक्स्ट्रा 7 था तो 7। रिपीटेशन नॉट अलाउड इन सेट ना, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, इसलिए इसमें जितने भी न्यू एलिमेंट्स से डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे का कलेक्शन यहाँ पे आपने कर दिया, वो यूनिवर्सल सेट हो गया। A set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called a universal set and is denoted by U। बिल्कुल U से इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि देखो ना फर्स्ट लेटर U है इसलिए, और इसकी कहानी है। अगर मैं बोल दूं A इक्वल्स टू ए बी, B इक्वल्स टू बोल दूं 1 2 3, और C इक्वल्स टू बोल दूं A D M 2 4 5, तो आप यूनिवर्सल सेट क्या लिखोगे? बताओ, फटाफट बताओ, यूनिवर्सल सेट आप क्या लिखोगे? भाई ए बी तो है ना, पहले आप ए बी लिख दो ना, यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो लिख दो ना 1 2 3। यहाँ पे ए लिखा जा चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे डी और एम एक्स्ट्रा है, लिख दो ना डी एंड एम। 2 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 4 5 है ना, तो 4 एंड 5। ये जो आप सेट लिखे ना यू, यही आपका यूनिवर्सल सेट्स होगा। बस चीजें बहुत आसान है, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो वो पहाड़ दिखता है, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे ही आप पढ़ लोगे, समझ लोगे ना, एक सही डायरेक्शन में अगर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है ना, वो आपके लिए बेटर होता है। ठीक है, जिस तरह से आप सेट पढ़ रहे हो वैसे ही रिलेशन पढ़ोगे, वैसे ही फंक्शंस पढ़ोगे, वैसे ही सारे चैप्टर्स को मैं कवर कराऊंगा। बस आपका प्रेजेंस मुझे चाहिए, कमेंट करते रहो, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करो स्टार्टिंग में, देन हम लोग आगे की ओर मूव करते रहेंगे। ओके, चलिए आगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि अभी नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए उतना ही, ठीक है। जितने जितने मैं बताता जा रहा हूं उतना उतना पे आपको कवर करना है। जहां पे स्टॉप करना हो, जहां पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, उधर के सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से डील करोगे। ठीक है, तो सम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में जैसे यूनियन हो गए,
इंटरसेक्शन हो गए, कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, ठीक है, उनके वेन डायग्राम्स जो होते हैं उन सारे का डिस्कशंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। ओके, तब तक के लिए बिल्कुल बी सेफ एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।